तो सचिन तेंदुलकर हाथ आ जाते, मैं गारंटी देता हूं कि सचिन जी का एक एक बाल निकाल कर उसकी पूजा के लिए रख लेते। मैंने कहा बरखुरदार तुमने शेर खान को पहचानने में गलती की है। मुझे बताइए कि सचिन ने चौका छक्का लगाया है कि नहीं? भगवान ने सुनती हो लीला ही भगवान की, या गीत बाजी हो शीर मान गई। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित बब्बर और स्वागत करता हूं आपका द चिट चैट शो में। दोस्तों, आज हमारे बीच में एक सेलिब्रिटी के साथ साथ एक लीजेंड जी हैं जिन्हें 35 इयर्स प्लस लुक लाइक का किरदार निभा रहे हैं। 40 प्लस टाइम अपने गोल्ड सचिन तेंदुलकर से मिल चुके हैं और 56 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, एक वार्ड बॉय से लेके एक ब्रांड एम्बेसडर बनने तक का सफर, आज वो हमारे साथ अपनी बातें शेयर करेंगे। सो इनको बुलाने से पहले मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि चेहरा सचिन सा पर पहचान अपनी भी कमाल है, नजरों में वही फोकस वही क्रिकेट का ख्याल है। आज पॉडकास्ट की पिच पर उतरे हैं जुनून का मैदान। स्वागत कीजिए आज बलवीर दर्शन चंद जी का, जो आज के हमारे हैं बहुत ही खास मेहमान। तो सर, सबसे पहले ऑडियंस ये जानना चाहती है कि वो एक समय था 1989 का, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था। किसने आपको पहली बार रिकॉग्नाइज किया? आपके अंदर वो कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आया कि आप मुंबई चले गए और वहाँ जाके आपको इतना बड़ा फेम मिला? प्लीज़ ऑडियंस को बताइए। 89 में सचिन आए थे तो DD1 में एक ही चैनल चलता था, कोई मैच कभी देखा नहीं था। तो 90 में ऐसे कबड्डी खेलते थे, तो किसी ने बोल दिया अब सचिन जैसे देखते हैं, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे मालूम नहीं था कि ये चेहरा मुझे कहाँ कहाँ लेकर जाएगा। मैंने उसको 2 लाइनों में बताता हूँ कि मैंने भी शहर शरी में भी कर लेता हूँ। तो मैं लिखा था कि 89 में आए सचिन, 90 में बड़ा नाम हुआ। उस समय मैं भी गाँव में कबड्डी खेलता हुआ जवान हुआ। किसी ने कहा कि तू सचिन जैसे दिखता है। मैंने बोला भाई वो कौन फरिश्ता है? बोला पाकिस्तान के साथ अच्छा खेल दिखाया, इंग्लैंड की धरती पर पहला शतक लगाया, DD1 पर जब हमने देखा तेरे जैसा नजर है आया। उनकी बातों पर ध्यान नहीं था, मुझको इतना ज्ञान नहीं था। दिन बीत गए, महीने बीत गए, बीत गया साल सारा। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उनके साथ भी नाम जुड़ जाएगा हमारा। सच्ची नहीं सोचा था, क्योंकि गांव में थे रहते। वो तो 92 मुझे DMC हॉस्पिटल लुधियाना में जॉब मिल गई। गांव से शहर चला गया। जब गांव से शहर गया तो लोग ज़्यादा बोलने लगे। अचानक कोई देखता था, मैं उसको बोल देता सचिन करके देख रहे हैं? बोले हाँ। तो मैं बोला एक दिन देख ही लेता हूँ सचिन जी कौन है। स्क्रीन वार्ड में टीवी चल रहा था, तो एक लड़का बोला चल तेरे को सचिन दिखा। तो मैं चल रहा था तो मैंने देखा, मैं क्या हाँ लगता तो है। तो फिर नहीं ध्यान दिया, 1-2 साल ऐसे निकल गए। 94 में शादी हुआ। मेरे 2 बेटे की बेटी है, लेकिन जो छोटा है ना कि अर्जुन तेंदुलकर से वो कितना मिलता जुलता है, उसके आने के बाद मेरा पेपरों में आना शुरू हुआ। या तो फिर लोग मेरे साथ बहुत सेल्फी कराने आने लगे हॉस्पिटल में। तो स्टाफ नर्स भी बोलती थी कि आप काम करोगे या सेल्फी कराते रहोगे। तो मुझे खुशी होती थी कि इतने दूर से आया। फिर 99 में मैच था, तो उस टाइम मेरा बहुत पब्लिसिटी हुआ था, जब सुनील गावस्कर जी ने मुझे कमेंट्री बॉक्स में बुलाया था। फिर मंजाल साहब ने मुझे वो टीवी पे देखा, तो उन्होंने इंग्लैंड वर्ल्ड कप में भेज दिया। तो वर्ल्ड कप देखा तो दूसरी दुनिया देखी गौरव की, तो बहुत कुछ सीखने को मिला सचिन जैसे चेहरे से। वापस आया तो मैंने सोचा भाई इतना शोहरत मिल रही, इतना प्यार मिल रहा लोगों को, तो बम्बई जा। तो हॉस्पिटल जॉब तो चली गई थी, क्योंकि वो मेरा ध्यान ही अभी सचिन जी पर चला गया। फिर मैं बम्बई आ गया, बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की। और कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो उसका फल मुझे मिला। बहुत टाइम लगा। कभी हम गांव में रहने वाले जो कभी शहर नहीं गए, जिसको हिंदी नहीं आता, उसको सचिन जैसा चेहरा मिल जाए तो क्या बात है। ये भी कुदरत का करिश्मा है। एक सर के चेहरे पे जो नूर है वो शायद आप कैमरे पे ना देख पाए, बट वो रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं। इतने साल से सचिन जी का रोल करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 35 साल बहुत होते हैं। ज़्यादा करके डबल बॉडी में ही करता हूँ। और जब वो मुझे बोलते हैं हाय बलबीर कैसे हो, फैमिली कैसी है, तो बहुत अच्छा लगता है कि सचिन जी मुझे पूछ रहे हैं। क्योंकि 35-40 बार 50 बार ही हो गया होगा अब तो मिलना। साथ में प्रेजेंट रहता हूँ ऐड में। मैंने बोला नहीं कि सामने वाला मुस्कुराता है तो मैं भगवान से पूछता हूँ कि मेरे चेहरे में उन्हें क्या दिखाता है जो मुझे देखकर इतना मेहरबान हो जाता है। तो भगवान बोले कि तेरे चेहरे में वो चेहरा है जिस चेहरे पर मेरा पहरा है। तो भगवान का आशीर्वाद है सचिन तेंदुलकर जी को, इसलिए आज वो सचिन तेंदुलकर जी है। अभी आपने जैसे बताया कि आप बचपन में कबड्डी खेला करते थे जी, मतलब आपको ये भी नहीं पता था कि सचिन तेंदुलकर रियलिटी में है कौन? हाँ, मैं बताता हूँ कि मैं कभी मैच ही नहीं देखा था। आज भी मुझे क्रिकेट का इतना शौक नहीं है, पर सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे तब फिर मेरा बहुत करता था मैं सचिन जी को देखूं। लेकिन मेरा दिल धड़कता था, कि आउट ना हो जाए।
क्योंकि जे वो आउट हो गई, अंपायर ने गलत आउट दे दिया तो मैं पूरी रात नहीं सो पाता था। इसलिए मैंने वो शेयर लिखा था कि वो खेलता रहे मैदान में तो अच्छा लगता है, आउट होते ही उनके क्यों मन को ऐसा लगता है कि छोड़कर चला जाऊंगा मैदान उनका, दिल में चोट सी लगी वैसा लगता है। ऐसे नहीं जाता हूं मैं खेल देखने उनका, टिकट खरीदता हूं तो पैसा लगता है, तो लोग आकर मुझसे पूछते हैं वो शख्स तुम्हें कैसा लगता है। कैसे बताऊं कि रोम रोम में बसा है वो, गौर से देखता हूं तो अपने जैसे लगता है। मैं कभी सम्मेलन में भाग लेता हूं तो वो भी बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा लिखते हो, आप लिखा करो। मेरा स्टेज पे आना बस 2 ही लाइनें में बोलता हूं कि एक चेहरा होता है जो भगवान बनाता है, ऐसे ही दूसरे चेहरे पर वो कोई राज छुपाता है। ए बनाने वाले मालिक तूने क्या सूरत बनाई है, जहाँ पे जाता हूँ शोहरत ही शोहरत पाई है। यही तो होता है अच्छे कर्मों का फल, ए नेकी कर इंसान तुम्हें भी मिलेगा कल। आजमा के देख जो मैंने बातें सुनाई है, ए बनाने वाले मालिक तूने क्या सूरत बनाई है, जहाँ पे जाता हूँ शोहरत ही शोहरत पाई है। जैसे आप बात कर रहे हैं एक फेस की वजह से, इनका मैं जहाँ तक स्टडी किया है, मैं आपके बारे में जानता हूँ कि एक दिन में पासपोर्ट बना है। हाँ, जब भी अभी सर आप सुनील गावस्कर जी की बात कर रहे थे, हाँ जी। उसकी कुछ मेरे को बिहाइंड दी स्टोरीज भी बताइए कि कैसे आपको एक दिन में पासपोर्ट अलॉट हुआ। वो क्या था कि जब मैं मैच देखने गया तो मेरे ऊपर जब कैमरा लगा तो सुनील गावस्कर जी ने मुझे कमेंट्री बॉक्स में बुलाया। जब मैं कमेंट्री बॉक्स में गोरे लोग लेकर गए तो बोले लुक लाइक सचिन, बिल्कुल सचिन। तो मैंने देखा मैं तो टीवी पे दिख रहा हूँ, तो मेरे चश्मे लगते सिल्वर कलर सचिन जी लगाते, तो मैं ऐसा फेस करके देखा तो सारी दुनिया ने मैच देखा, तो हर किसी ने उस टाइम इंडिया पाकिस्तान का मैच था, सीरीज टेस्ट मैच। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, तो बोलते हैं कि आपके साथ एग्रीमेंट करना है, आपको टीवी पे देखा है, आप पैसा लेंगे या वर्ल्ड कप देखेंगे। तो मैंने बोला कि वर्ल्ड कप कहाँ है सर, बोलते कि इंग्लैंड में। तब मैंने बोला कि पैसा तो आता जाता रहेगा, गोरों का देश ही देख लो कैसा है, मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना था। तो फिर उन्होंने कोशिश की एक दिन में पासपोर्ट बन जाए, क्योंकि जल्दी भेजना था। तो एक दिन में पासपोर्ट बनता है, एक दिन में जो पासपोर्ट बनता है वो 1 साल का ही होता है। ओके। हाँ, बाद में 10 साल का बनता है। तो फिर उन्होंने पासपोर्ट बना, तो फिर मॉडलिंग जो भी कराना था हीरो जो कराया, तो फिर मेरे को उधर सीधा है ना दिल्ली में कराया था, दिल्ली में एयरपोर्ट पे भेज दिया। बिल्कुल। तो गोरे को पता चल गया लुक लाइक सचिन, क्योंकि मेकअप को वो कितना पूरा तेंदुलकर ही लग रहा था। तो मेरी फाइल लेके चल गए, तो लेके चल गए तो मुझे बुलाया, तो मेरे को इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो फिर वो पंजाबी में मैडम ही बात कर रही थी, भाई आप क्यों जा रहे हैं, कैसा। मैंने बोला कंपनी भेज रही है मुझे, इतना पेपरों में आया तो मैं सोचूं मैं भी देख लूँ, लोग बाहर का देश देखना चाहते हैं, तो मैं वर्ल्ड कप देखने आया हूँ, मुझे कम से कम 1 महीने का वीज़ा दे देना। बोले नहीं 10 दिन का देंगे, 10 दिन का, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते ये वो। मैंने बोला कि फिर मैं 10 दिन में क्या करूँगा, मुझे देखने दो ना। तो सुन रहा था गोरा, वो बता रही थी इंग्लिश में। तो फिर उन्होंने 4 महीने की रिटर्न टिकट, 6 महीने का वीज़ा लगा दिया। तो मैं जब गया तो मुझे इन्होंने 1850 पाउंड दिया था ऐसे खर्चने के लिए। तो फिर मैं जब मैच देखने लगा तो फिर लोग मुझे ले जाने लगे घर पे, क्योंकि सचिन का नाम ही इतना था। फिर गुजराती ले गए, फिर गुजराती के घर पे मैं ज़्यादा करके 3.5 महीने उन्होंने मुझे घुमाया। 4 महीने की रिटर्न टिकट थी, 6 महीने का वीज़ा था, तो मैं 3.5 महीने में फिर वापस आ गया था, सही टाइम पे आ गया। तो इधर मेरा ऐड वाले भी इंतजार कर रहे थे कि 1 महीने के लिए भेजा, इतना से कैसे रह गया। तो फिर मेरे को लगा कि पहली बार आया हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा। फिर हॉस्पिटल में वो लिखा लेते हैं कि 1 महीने में अगर नहीं है तो रिजाइन हो जाएगा। या तो वो बोले थे काम करेंगे या फिर सचिन बनेंगे। हाँ जी। तो मैं क्या सचिन ही बनूंगा अब तो। फिर मैं फंड निकाला आ गया बम्बई। तो आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट था उस टाइम पे मेरी फैमिली को, जब मुझे ही नहीं पता था सचिन के बारे में, तो फैमिली को उस टाइम क्या पता होगा। हाँ, गांव वाले पिंड वाले जरूर बोलते सी कि काका सुनिया तेरी सज्जन ने शक्ल मिलती है। हाँ जी। जब आप पहली बार सचिन तेंदुलकर जी से मिले थे जी, फर्स्ट टाइम मिलने का वो पल था, वो क्या उस टाइम आपकी फीलिंग थी? दिल्ली फिरोज कोटला में जब मैं बोला उस टाइम मैं फेमस हुआ था सुनील गावस्कर के कमेंट्री बॉक्स में वाला बुलाना। उससे पहले मेरे को ताज होटल मेरे को लेकर गए थे, मेरे को ESPN वाले प्ले जोन में बुलाते थे, उनसे टिकट लिया था मैच का। मैच देखने गया तो मैच तो देखने नहीं दिया पब्लिक ने, वो इतना परेशान कर रही थी कि कहाँ से आ गया, सोचिए यार तो सेम लग रहा है सब पकड़ के। तो मेरे कोई फिर वो काफ़ी लोग मेरे ऊपर गिर गए, मैं बहुत परेशान हुआ था उस टाइम पे। पुलिस ने मुझे बाहर भेज दिया। तो फिर मेरे को DMC हॉस्पिटल में एक मदर दाखिल थी, उसका बेटा था जर्नैल सिंह उसका नाम था। उसने बोला कि कभी दिल्ली में आना, सचिन से मिला दूंगा। अच्छा। तो उसका एड्रेस था मेरे पास, तो मैं वो कटका डूमा कोर्ट पास में ही था, तो मैं चला गया। तो घर पे रहा, तो बहुत लंबी कहानी है। वो वकीलों के पास लेकर गया, वकील ने बोला सचिन से मिलाना चाहिए।
तो ऐसा ऐसा करके उन्होंने सोचा कि वहाँ फ़ोन किया ऑफिसर को, ऑफिसर ने बोला कि मैं पेपर में पढ़ा, पूरा दिन भूखा रहा, उसको ताज होटल में लेकर आओ। सीढ़ियों से उतर रहे थे तो मुझे देखा तो मैं तो हैरान हो गया पहली बार देखकर। बाकी जब कोई सामने अपना नज़र आता तो अलग ही हलचल होती, तो उनको भी तो होती होगी, ऐसा नहीं। उसने मुझे देखा तो ऐसे जाने लगे। एक फ़ोटो मैंने ऑटोग्राफ लेना था, वो भी फ़ोटो काफ़ी मिलता जुलता था, बाकी सारे स्माइल वाले थे 4 फोटो। तो एक जो था ना तो वो स्माइल के बिना था, वो भी बहुत अच्छा था। अभी पता रखा, मैं बोला इस पर ऑटोग्राफ लूँगा, तो मैं शायरी शायरी भी लिखी थी उसमें। तो मैंने बोला सर एक मैं ऑटोग्राफ दे दो, तो रुके, ऑटोग्राफ दिया तो स्माइल दे के चल गए। तो मैंने बोला सर ये मेरा फ़ोटो है, ऐसे लिखा, ऐसे हंस के चल गए। उस टाइम सचिन जी का इतना नाम था कि पब्लिक पागल थी। जब लोगों ने मेरे को ऊपर गिरे थे, जब मेरे को एक बार तक घेर लिया था, मेरे को दीवार के साथ ऐसे पकड़ना पड़ा, इतने लोग मेरे ऊपर आ गए थे। तो सचिन तेंदुलकर हाथ आ जाते, मैं गारंटी देता हूं कि सचिन जी का एक एक बाल निकाल कर उसकी पूजा के लिए रख लेते। इतना क्रेज मैंने देखा है सचिन जी के प्रति, बहुत पागल थी पब्लिक, पागल। एक क्रिकेटर की पूजा करना बहुत बड़ी बात है। तब जब सचिन मेरे से वो फोटो दिखाया तो चले गए, तो फिर बस में जब बैठे थे तो फिर मुझे बुलाया था, फिर मैं बस में चढ़ा था, बोला मैं आपके फ़ोटो ले सकता हूँ। तब वो मेरे फ़ोटो लेकर गए थे सचिन जी घर पे दिखाने गए, पहली मुलाकात थी। 35 ईयर्स एक किरदार में रह के निभाना, उस बॉडी को मेंटेन करके रखना, और आज भी बिल्कुल हूबहू वैसा ही, मतलब आप एक चेहरा एक बॉडी वैसे ही आप लगते हैं। मैं मेहनत करता हूँ, अभी तो ज़्यादा करने लगा, क्योंकि अभी सचिन तेंदुलकर की ओर से नंबर चला जाता है कि अगर मेरे पास वो बोलते कि अगर डबल बॉडी के लिए अगर बुलाना है तो बलबीर को बुला लो। तो फिर मैं अपना जो भी बजट मांगता हूँ मुझे मिल जाता है, तो उससे मेरी पोजीशन भी अच्छी हुई। तो मैंने सोचा कि अब मैं सचिन जी को ये ना लगे कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, वो कुछ नहीं करते, ऐसे ही है, ये है वो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, अभी दिन रात मेरा एक ही काम है, एक्सरसाइज करना। मैं अपने आप को बना के रखता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, नहीं यार सचिन तू इस एंगल से नहीं, ऐसा नहीं। जब वो तैयार करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सचिन जी भी मुझे देखते रहते हैं। तो वो चीज़ें जो मैंने सीखी है दुनियादारी कि कैसी दुनिया है, ये मैं सचिन जैसे चेहरे से सीखी है, और मुंबई में जाकर सीखी है। कौन कितने पानी में है, कौन कितना चालाक है, कौन कितना सीधा है, सब पता है मुझे। मैं आपके चेहरे पे पढ़ लेता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका मासूमियत चेहरा बता रहा है। ऐसे है जो शैतान है, मैं उसको भी पढ़ लेता हूँ कि ये थोड़ा चालाक है, इसके साथ कैसे रहना। तो फिर देखते हैं। सर 25 ईयर्स जो आपने अपने मुंबई में स्पेंड करे, लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो वहाँ पे आपने क्या सीखा? अगर 1 या 2 लाइन में आप उसे बताना चाहेंगे। सचिन जैसा चेहरा काम नहीं आएगा मंच पे, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, तभी वो मंच पे बुलाएंगे। नहीं तो ऐड मिल गई तो अलग बात है, जब किसी फिल्म में काम मिल गया तो ठीक है। लेकिन अगर स्टेज पे आप किसी को बुला रहे हो, कई तो लोग बोलते हैं हमारे लिए सचिन आ गए तो हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन कई लोग तभी बुलाएंगे कि हमारी पब्लिक को एंटरटेनमेंट करें। तब मैं कुछ ना कुछ लिखता। दोस्तों मेरा नाम बलबीर चंद है। एक चेहरा, ये चेहरा एक वो महान हस्ती सचिन तेंदुलकर का चेहरा है जिनमें हूबहू कुदरती समय है, ये आप देख ही रहे। वो मैं काफ़ी कुछ लिखा होता उस टाइम, तालियां तुलियां बजती। फिर मैं सोचा सचिन जी की थोड़ी आवाज़ भी निकालते, तो फिर मैं ऐसे हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, बस लोग खुश हो जाते थे। अब तो काफ़ी कुछ सीख लिया, जी सचिन जी की कोई आवाज़ में भी कहे तो बोलना, तो मैं काफ़ी कुछ बोल सकता हूँ। पर ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब अपनी आवाज़ में बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं आपकी आवाज़ में थोड़ी मिलती जुलती है, ऐसी है ना। तो अगर कोई आप एक लाइन ऑडियंस को अगर उनकी आवाज़ में कहना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। रिटायरमेंट की बात थी, जब बोले थे आप रिटायरमेंट कब लेंगे, तो सचिन तेंदुलकर जी ने बोला था कि wherever I go they ask me when I'm retiring. Nobody had asked me to come in cricket. I came with my will and great efforts and I will decide when I to retire. पर काफ़ी लंबा था, अभी मेरे को इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम है, उससे मैं याद कर लेता था कि मुझे स्टेज पे क्या बोलना है। तो मैं असल में ना, मेरा दिल नहीं करता मैं सचिन जी की आवाज़ में बोलूं, लेकिन जब कोई ज़्यादा मजबूर करता है तो फिर मैं थोड़ा बोलता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बस ऐसे प्यार देते जाओ तो फिर लोग यही बहुत बड़ी बात है कि आप जी ऐसे नहीं, टैलेंट बहुत है मेरे में। जैसे आपने बोला सचिन जी की आवाज़ निकालो, मैं बोला ना ओ यार डेफिनेटली सचिन इस तरह बोल दिया। अगर वही प्राण साहब बोलेंगे मैंने कहा बरखुरदार, मैंने कहा बरखुरदार तुमने शेर खान को पहचानने में गलती की है, मुझे बताइए कि सचिन ने चौका छक्का लगाया है कि नहीं, कि अभी भी 99 पर अटका हुआ है। मैं कहूंगा बोलोगे कि बोलता है ओ जिदा लालू, अरे जो लालू पर, अरे जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, बिहार में लाओ इनको, ऐसा
हैं सचिन जी के लिए भी अगर लिखना है तो लालू बजाता, अरे बस बड़बड़े बड़े सचिन के सामने नाचते हैं बंद कर लट्टू, अरे माँ बहन तब नहीं करेगा जब सुशी को बच गया, हमारे सचिन के भले से तो बड़ी धूम मचेगी। वो हो गया। फिर ओम प्रकाश भगवान ने सुनती हो लीला ही भगवान की या गीत बाजी हो शीर मान गई, ये जिंदा हल्ला बोल डालता तो अपने बल्ले से सबको धूल डालता, बड़ा लंबा है। तो फिर यही चीज अगर नाना पढ़ के ले लो आगे आगे मेरी बैठ का तमाशा देखने एक छोटा सा लड़का 100 शतक बना देता है, सचिन अपने बल्ले से छक्के छुड़ा देता है, अरे वो तो सारे बल्कड़ ब्रेक कर देता है। ऐसा मतलब मैं लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो महफिल में बोलता हूँ, जब हमारी महफिल होती है तो उसमें दिखाता हूँ कि मेरे में ये भी टैलेंट है। मोदी साहब नहीं बोलते, अब मित्रों अब मुझे बताइए कि सचिन ने 20 बॉल में 40 रन बनाए कि नहीं बनाए, ऐसे नहीं पूरी ताकत से बताइए, ऐसा करके तो लोग खुश होते हैं कि हमें वो चीजें है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आखिर सचिन तेंदुलकर क्यों है महान। 1994 में अर्जुन अवार्ड, 97 में क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, 97-8 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, 99 में पद्मश्री अवार्ड, 2001 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, 2013-14 में भारत रत्न। हर कोई चाहता है एक दूसरे से बढ़कर अपना नाम कमाना, जो जीत ले सबका दिल उसी का है जमाना। रिकॉर्ड तो बनते हैं टूटने के लिए बलबीर, पर वो शख्स कभी दिल से नहीं जाता जो हो जाता पुराना। मैं सचिन जी का इतना बड़ा फैन हूं। मैंने एक चीज लिखी थी कि कोई ना कोई किसी ना किसी को चाहने वाला उसका फैन होता है, कोई छुपा रहता है तो कोई सामने आता है। जरूरी नहीं सामने आने वाले ही फैन होते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो साथ तस्वीर लेकर सोते हैं। मैं भी उनमें से एक हूं जो खुद एक तस्वीर है, लोग सचिन तेंदुलकर कहते हैं पर नाम बलबीर है। वाह जी वाह। गर्व है मुझको मुझ पर, रब्बा तेरा शुक्रिया, कितना चाहते हैं लोग उन्हें, ये मैंने महसूस किया। 100 शतक भारत रत्न, फिर भी कोई घमंड नहीं। कौन है ऐसा दुनिया में जिसको वो पसंद नहीं। फैन हूं, फैन था, फैन ही रहूंगा, फैन बन के जीऊंगा, फैन बन के मरूंगा। वाह जी वाह। वो आई थिंक टीवी में जो हमने ऐड देखी थी, जो आई थिंक डॉक्टर, हाँ डॉक्टर अग्रवाल जी को, मेरी सचिन जी की ऐड आई, वो सचिन जी ने अपने इंस्टा पे भी डाली थी। वो भी मैं सचिन जी के जब मिला था, मैंने बोला कि सर 30 साल से ऊपर हो गया, मैं इसी ऐड का इंतजार कर रहा है कब हमारी दोनों की ऐड आएगी। तो आपकी पहली ऐड थी। तो मैं सचिन जी के साथ पहले ऐसी डबल बॉडी तो चलते ही रहता था ना। डबल बॉडी में भी सचिन अपना शॉट देते थे, मुझे सिर्फ प्रेजेंट रखते थे कि कहीं सचिन चले ना जाए। क्या था कि ये ऐड जो दोनों की आई है, उसमें मैंने बोला कि सर बहुत सालों से इस ऐड का इंतजार कर रहा था। वो ऐसे इंसान है, वो खुश रहने वाले मस्त आदमी, उनको इन चीज़ों को कोई नहीं है। बस इतना है कि वो मेरी नेचर को जान गए हैं, इसलिए उधर से नंबर जाता है तो मुझे काम मिलता है। देखिए मैं बोलता, जब पैसा आने लगता है ना, हर चीज़ें सीखी जाती है। जब नहीं होता ना, इंसान भगवान करे किसी पर गरीबी ना आए, गरीबी इंसान को मैं वही गरीबी की लाइन में वो लास्ट सुनाना चाहूँगा। आज फिर गुजरा हुआ वो वक्त याद आया, मजदूर थे माँ बाप और गरीबी का था साया, सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा, 10वीं पास कराया, हॉस्पिटल में मिली नौकरी, गांव से शहर पहुंचाया, मरीजों की सेवा में मैंने अपना खूब मन लगाया, उनकी दुआएं, माँ बाप का आशीर्वाद, फिर कुदरत ने ये करिश्मा दिखाया, मास्टर वर्सेस सचिन तेंदुलकर जैसे चेहरे से मेरे चेहरे को मिलाया। जो सोचा ना तो वो प्यार मोहब्बत मैंने उन्हीं चेहरे से पाया, जिस चेहरे से मुझे सम्मान मिला, उन्हीं चेहरे को मैंने अपने तन मन में बसाया। बोला कि सचिन जी पर तो मैं लिखता रहता हूँ। तो एक दिन गाना चल रहा था, मतलबी है लोग यहाँ पर मतलबी जमाना है। तो मैं बोला इसको जरा चेंज करके लिखता हूँ, दुनिया को बताता हूँ कि लोग तो बोलते वाह यार दुनिया पक्के मतलब ये जी गाना बिल्कुल सही है। तो मैंने इसको कैसे लिखा कि मतलबी है लोग जहाँ पर मतलबी जमाना है, कहने वाले तो सब कहेंगे बता तू कितना सियाना है, अपने अंदर झांक कर ना देखा बातें करते बड़ी बड़ी, मेरी बातें लगेगी सबको, करता हूं ये मैं खरी खरी, हमने अच्छे बुरा नहीं कोई, शब्दों में गहराई है, हम अच्छे तो सब अच्छे, ये भी एक सच्चाई है, जिस सोच पर निर्भर करता है तुम में कितनी आशाई है, इस भीड़ भरी दुनिया में क्यों लगती तन्हाई है, समझने वाले ना समझे तो फिर किसको ये समझाना है, मतलबी है लोग जहां पर मतलबी जमाना है, कहने वाले तो सब कहेंगे बता तू कितना सियाना है। और सुनाओ जी। बहुत बहुत मतलब सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जैसे वार्ड बॉय हो, एक टाइम पे आप रह चुके थे, आज आप एक गोली वड़ा पाव से आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जिनके 350 प्लस
ऑल ओवर द इंडिया में हैं। जी जी। तो वो जर्नी कैसे रही? बर्ड बॉय था, ऊपर वाले ने बर्ड बॉय बना दिया एक चेहरा देकर। गोली बड़ा पाव की बात करता हूँ मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे कोई नौकरी जॉब मिलेगी या कोई मुझे अपने बुलाएगा खुद ही तरह। ये सब तब हुआ जब आज तो 25 साल 20 साल पहले भी 25 साल के करीब में जब मैं आया था, मेरे अंदर ऐसा था कि मैं नॉन वेज ये चीज़ें खा लेता था। मैंने सोचा कि यार ये चीज़ें मैं क्यों खाता हूँ, मेरा मन अपने अपने हट गया। तो एक दिन नवरात्रे थे, मैंने ऐसे हाथ जोड़ा कि मुझे नहीं खाना है भगवान, कि मैं 40 दिन के लिए छोड़ रहा हूँ, या तो पक्का ही छोड़ो, ऐसा आशीर्वाद हो। यकीन करो 40 दिन के बाद मेरा दिल ही नहीं किया। आज कितने साल भी 25 साल हो गए मैंने नॉन वेज नहीं खाया। लेकिन उसके बाद याद रखना, मैं सबको बताना चाहूँगा कि नॉन वेज छोड़ने के बाद तरक्की आती है। मैं स्ट्रगल करता था, मेरे पास काम भी नहीं था, कभी 500 शो का मिल गया, कभी मिल गया, कभी नहीं मिला, ऐसे गुजारा किया पेइंग गेस्ट रह के। लेकिन ऐसा ऐसा महीने बीत गए, जैसे साल बीता अपने आप मुझे फ़ोन आया कि आपको हम बुलाना चाहते हैं, आप हमारी गोली बड़ा पाव के ऑफिस आइए। ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती, लेकिन सोच के देखो कि यही उसी का फल है जो मैंने चीज़ें छोड़ी है और मैंने सही रास्ता पकड़ा है ना। तो नॉन वेज छोड़ने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरे को जब जॉब मिली तो उन्होंने खुद ही बोला इतनी आपकी तनख्वाह है, सिर्फ आपको ओपनिंग करने जाना है, बस कुछ नहीं करना, ऑफिस में बैठे रहो जो मर्जी करो। तो मैं गोली गाना भी गा लेता था। फिर मेरे को जो ओपनिंग करते थे मैं वहाँ पर भी शेरो शेरी करता था, थोड़ा बोलता था आप गोली बड़ा पाव खाइए। उसकी 350 शॉप थी, तो ऐसा ऐसा 650 शॉप खुल चुका था। मैं इतना ओपनिंग कर चुका था, मेरे पोस्टर लग जाते थे, बोले हु इज़ कमिंग, देखो कौन आ रहा था, पब्लिक आती है और सचिन आ रहा है। तो बोलता था बलबीर ही था, फिर भी वो फोटो करा के खुश हो जाते थे, मैं एंटरटेनमेंट करता था। लेकिन वो कोरोना में जब लॉस में चल गई ना, उस टाइम बहुत दुख हुआ कि जॉब चल गई। जॉब तो गई, कंपनी बंद हो गई, क्योंकि करोड़ों का उनको नुकसान हो गया, क्योंकि वो बड़ा पाव खा नहीं रहता कोरोना के टाइम। बहुत नुकसान, बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ था। सो सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप इतने समय से मुंबई में रह रहे हैं, आपको भी हमने काफ़ी मूवीज़ में देखा है, तो आप प्लीज़ बताना चाहेंगे कि आपने किस किस मूवी में काम किया है? गया था बम्बे टू गोवा, फरारी की सवारी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, ये कैसी मोहब्बत, गोविंदा का बन जाओ कृष्णा, जी, ये कैसी मोहब्बत। तो फिर जुगनी चली जलंधर सीरियल था, तारिक मैं का उल्टा चश्मा सीरियल था, फिर लड़की वाले सीरियल था। लेकिन जब मैं शाबाश मिट्ठू जब फिल्म किया था, शाबाश मिट्ठू में सचिन जी का रोल किया था, तो उन्होंने गोवा का एयरपोर्ट बुक किया हुआ था। तो फिर मोनालिसा में कनाडा में फिल्म करके आया था, जिसमें मेरे को डायलॉग तो आते ही नहीं थे। वो कनाडा में जो इंदर जी थे ना, वो वहाँ के डायरेक्टर थे, वो बोलते ये याद करना पड़ेगा। मैं सुबह से शाम तक याद करता रहा, जब शूट होना तो मैं भूल गया। वो तो शुक्र है उन्होंने किया, परसों को शूट है, चलो परसों को करते हैं, तो 2 दिन और मिल गए। तो वो क्या था कि हीरो आते हैं झूला झूल के, वो मैं गैस बलून, सचिन गैस बलून लेकर बैठे, तो बोले एक्सक्यूज मी, जैसे मैं गवारी इधर करता हूँ, बोले ओ माय गॉड सचिन तेंदुलकर। तो मेरा बोलता अయ్యో नान सचिन अल्ला नितिन अंता मैडम इदे नानक ब्रंदर प्रॉब्लम नॉन सचिन अल्ला अप्पी टप्पी आउंतराने हुटीरो नितिन। तो हीरो आता, मैं सर नॉन सचिन अल्ला अंदरे यारू नंबला आटोग्राफ अंत बेरे प्राण तिंतरा आटोग्राफ लंबा याद किया सी। और डायरेक्टर भी हंस रहा सी, बोला कि पंजाबी ये कन्नड़ा बोल रहा है। बहुत हंसी आई, बहुत। मैंने याद कर ही लिया था कैसे करके। वो फिल्म सिल्वर जुबली हुई थी, उसमें मेरा अलग अलग रोल था, अच्छा था। बिल्कुल। अभी आपने जिक्र किया बीच में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हाँ जी, वो आपको जब ऑफर हुआ तो वहाँ की कोई अगर कहानी हो तो अपने जेठालाल जी हैं, दया जी हैं, उन्होंने सबको आपको कैसे रिस्पॉन्स किया? नहीं, आप सच्चे जैसे उम्र में बड़े हो, जब पूरा तैयार होता हूँ तो जाता हूँ कहीं। वहाँ पे जब आप मिले तो सभी का क्या रिस्पॉन्स था, अगर बिहाइंड द सीन्स की बात करें तो? क्योंकि बहुत सारे किरदार हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हाँ जी। तो कितने टाइम का आपका शूट था वहाँ पे? है तो पूरे दिन ही रहना पड़ता है, वो तो हमेशा ही आता रहता है। वो होली का सीन है, हाँ जी। सचिन शर्मा कलर लगा के आया, रिक्शा से बैठे हैं, और रिक्शा की तरफ वो बोले कि वो गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, सचिन शाहरुख आए हैं, तो वो होते हम रिक्शा में हैं, कॉमेडी था ये। तो आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और आप सभी का भी बहुत दिल से धन्यवाद कि आप हमें देख रहे हैं। और मैं अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।